नमस्कार, मैं अजय वर्मा। इस वक्त उपस्थित है विरार में हमारा खास शो गरम चाय पे गरम चर्चा, जिसमें हमारे साथ प्रमुख अतिथि भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा विरार शहर के अध्यक्ष साथ में जुड़ चुके हैं। आप उनका परिचय देखेंगे तो उन्होंने उत्तर भारतीय युवा मोर्चा के माध्यम से कई काम और कई आंदोलन किए। युवा के अध्यक्ष, जिला के अध्यक्ष अभय कक्कड़ के नेतृत्व में कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने अपना कार्य रखा। आज हम उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि आज उनकी सरकार आ गई है फिर से राज्य में। प्लस आज हमारे विभाग में जो हम वसई विरार क्षेत्र में रहते हैं, यहाँ पे घनी आबादी वाला शहर है, यहाँ पे सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं। उसी के विषय में आज खास बातचीत करेंगे। नमस्कार सर, हमारे शो पे आपका स्वागत है। धन्यवाद। पहला सवाल, आप उत्तर भारतीय युवा मोर्चा के आप विरार शहर के अध्यक्ष हो जी। और आपने जब से पदभार संभाला है लगातार आपने कई आंदोलन किए आपके युवा मोर्चा के माध्यम से। कितने आंदोलन सक्सेस हुए और उसका क्या रिजल्ट निकला? सबसे पहले तो आपको नमस्कार और आपके दर्शकों को सभी को नमस्कार। आपने जो सवाल किया, जो कितने मुद्दे पे आंदोलन हमारा सक्सेस रहा, तो ऐसा परसेंटेज में अगर गिनने जाएंगे तो 100 में 70 से 80% आंदोलन हम लोग का सक्सेस रहा है। जो कि आपको पता है, यहाँ कम से कम 25 से 30 सालों से स्थानिक लोगों का यहाँ पे सत्ता रहा है। जो जिस हिसाब से विकास होना चाहिए उस हिसाब से तो हो नहीं रहा है। जैसे कोरोना काल में एमएससीबी का बहुत बड़ा एक मुद्दा था, उसको भारतीय जनता पार्टी वसई विरार जिला अध्यक्ष हमारे राजन नाइक जी, युवा जिला अध्यक्ष अभय कक्कड़ जी, हमारे विरार शहर मंडल के अध्यक्ष नारायण मांजेकर जी, इनके नेतृत्व में हमने कई सारे आंदोलन किए और उनको मान्य करना पड़ा। और फिर उसके अलावा पानी का मोर्चा हुआ, जो 6-6 दिन पे पानी यहाँ पे आए। आज भी हुई समस्या है? फिलहाल तो अभी हम लोग कोऑर्डिनेट में है, अभी उनसे बात चालू है। वो जो भी है नेक्स्ट वीक तक हमको क्लियरिफिकेशन देंगे, नहीं तो इससे बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे। पर सर, जनता को सिर्फ आंदोलन नहीं चाहिए, जनता को उसका समस्या का समाधान भी चाहिए। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो 30 साल से यहाँ पे राज कर रही है बहुजन विकास अघाड़ी, जिसके नेतृत्व करते हैं हितेंद्र ठाकुर। पर उनके राज्य में लोगों को स्टेबल हुआ, पर कहीं ना कहीं इलाकों में पानी नहीं है, कहीं ना कहीं इलाकों में बिल्डिंग का अनगिनत काम चलता है, कहीं ना कहीं इलाकों में साफ सफाई का माहौल नहीं दिखता है। अगर आपकी पार्टी आज सरकार में फिर से 2.5 साल के बाद आपकी पार्टी आ चुकी है और राष्ट्रीय में तो आपकी पार्टी है ही, तो अगर आपको इस भविष्य में अभी इलेक्शन होने वाला है, अगर उसके तौर को देखते हुए अगर आपको मौका दिया जाए तो किस तरह का कार्य पहले आपके स्तर पे रखोगे? सबसे पहले तो यहाँ पे पानी का समस्या है, गटर का समस्या है, रोड का समस्या है। यहाँ देख सकते हैं आप, शाम को टाइम में देखते रहेंगे जो कितने भाजी वाले, दुनियादारी, ठेला सब रोड पे लगते हैं, जो आने जाने में पब्लिक को बहुत तकलीफ है। अगर एम्बुलेंस आ जाए तो उसको निकलना या बाहर आने घुमाना नामुमकिन है। तो इसके लिए महानगर पालिका प्लस जो यहाँ के अस्थाई पहले नगर सेवक रह चुके, उनका काम बनता था। जो इतनी बड़ी आबादी है ये फुलपाड़ा की, एक भाजी मार्केट अलर्ट होना चाहिए था। ऐसा नहीं है महानगर पालिका के पास जगह नहीं है, बहुत अफराद जगह है, लेकिन क्या है, जिनका राज है अब वो अपने हिसाब से ऑपरेट कर रहे हैं। तो उसमें अभी हमारी सत्ता अगर आई तो हमारा सबसे पहला बहुमूल्य काम रहेगा, जो नागरिक को सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा हम उपलब्ध करवा के दें, यही हमारी कोशिश रहेगी। पर नागरिकों की समस्या है पानी, उसे रोड अच्छा चाहिए, उसके घरों के बाहर लाइट आना चाहिए, और जो नाले सफाई होते हैं उसके से बीमारी फैलती है वो चीज़ उनको क्लियर चाहिए। वो नहीं आपको अपनी पर्सनल मूलभूत मांगते हैं, वो आपको समस्या है कि उनके रोड पे जो भी चीज़ है वो उनका प्रसारण करते हैं। पर ये चीज़ कहीं नहीं हमने देखा, वसई विरार में हमने एक कई क्षेत्रों में देखा है कि वहाँ पे होता है। पर आप यही इलाका नाला सुपारा में आप चले जाओगे, आज विरार के आप अध्यक्ष हो, विरार में तो आप वेस्ट में तो बहुत डेवलप है, पर ईस्ट में आप जिस क्षेत्र में आप खुद रहते हो, आपका कार्यालय, यहाँ पर एक एम्बुलेंस पास नहीं होगा जी। तो भी आपने क्या आने पर आपका मुद्दा होगा और क्या क्लियरेंस आप करोगे आपके माध्यम से? आपको जैसे कि मैंने बताया ना कि अगर हमारी सत्ता आती है यहाँ पे, तो सबसे पहला तो वसई विरार की एक बहुत बड़ी आबादी है। विरार की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरे वसई विरार की बात करता हूँ। एक बहुत बड़ी हमारी आबादी है वसई विरार की, जिसमें सबसे मूल्य रूप से एक सरकारी हॉस्पिटल होना सबसे अनिवार्य है। दूसरा,
हमारे पार्टी से प्रयत्न रहेगा। जो सबसे पहले एक हॉस्पिटल यहाँ पे अलर्ट किया जाए, दूसरा एक अच्छा सा कॉलेज, सरकारी कॉलेज नहीं है, तीसरा सरकारी स्कूल नहीं है, चौथा प्लेग्राउंड नहीं है। ऐसे ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी अगर यहाँ महानगर पालिका में आती है तो ऐसे ऐसे बहुत सारे काम है जो आने वाले समय में इलेक्शन में आप देखेंगे हमारे मैनिफेस्टो में रहेगा, वो सब मेंशन रहेगा। पर अभी आप फिलहाल हम तो विरार की ही बात करते हैं। विरार में आप जिस क्षेत्र में रहते हो बहुत घनी आबादी है, यहाँ पे फिलहाल लोगों को समस्या का निवारण तो नहीं मिल पा रहा है क्योंकि नगर सेवक भी थे, उन्होंने पूरा काम नहीं किया। जैसा कि गटर का सबसे बड़ा यहाँ का समस्या है, जो मेन गटर लाइन है उसको कनेक्ट है ही नहीं, उसके वजह से फुलपाड़े के आधे से ज्यादा जगह पे थोड़ी सी बारिश हुई तो पानी घुस जाता है घर में। तो उसका कारण है गटर का काम सही से हुआ नहीं है, मेन लाइन से कनेक्ट नहीं है, पानी का जहां से बहाव आता है वो गटर लाइन से कनेक्ट नहीं है। तो ये सब अनेक कारण है जो हमने अबरूप महानगर पालिका नगर सेवक को करवाए लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया। जितना अभी हम लोग कैसा विपक्ष में है तो हमारा काम है लेटर डालना, प्रयत्न करना, मिलना सहायुक्त आयुक्त जिनसे मिलके। और जैसा कि आप पिछले 3 साल पहले आपको पता रहेगा यहाँ पे भारी पानी का जमावड़ा लगा था, जो कितने का नुकसान हुआ था। यहाँ पे कितने के घरों में पानी घुस गया, फ्रिज, टीवी, बेड, सबके घरों में पानी घुसा था। तो मैं खुद सबके घरों में जाके आदमी को निकालना मुश्किल हो रहा था, रस्सी से हम लोग ने आदमी को निकाला था। ऐसा भी समय, उस टाइम पे अस्थायी नगर सेवक ने अपना फोन स्विच ऑफ बंद करके आराम से घर पे बैठे हुए थे। पर अभी आप इस शहर का नेतृत्व कर रहे हो, विरार जैसे शहर का आप नेतृत्व कर रहे हो, युवा के आप भी एक अध्यक्ष हो जी। पर आने वाले भविष्य में अगर आपको, पहला तो ये कारण है कि हमें पानी की समस्या बहुत बढ़ जाती है और जिससे पानी भय के बहुत आ जाता है, लोगों के घरों में जाता है, पर लोगों को जो घर में मिलना चाहिए एमएससीबी का पानी वो नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोग वंचित है। दूसरी समस्या है कि यहाँ पे अभी लाइट की बहुत बड़ी समस्या हो रही है। आप यहाँ क्षेत्रों में रहते हो, मैं भी यही क्षेत्र में रहता हूँ, यहाँ पे डेली बेसिक पे लाइट जा रहा है। आपके मायरन माजरेकर जो विरार के अध्यक्ष है बेसिक शहर के, उन्होंने एक आंदोलन खोला था पर किसी कारण से उनका स्तरीय बातचीत हुआ और स्थगित हुआ, पर उसके बाद भी लोगों का कुछ समस्या हल नहीं हुआ। अभी हम लोग ने, आपने मांजरेकर जी का नाम लिया, हम लोग मांजरेकर जी के नेतृत्व में एक बहुत जन आक्रोश जैसा पानी का निकाले थे वैसा एमएससीबी के खिलाफ निकालने वाले थे, लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर जो महावितरण के बड़े अधिकारी है उनका लेटर आता है हमको, जो सर आप आंदोलन ना करें, आके जो आपका शिष्टमंडल है वो मिले। तो शिष्टमंडल के हिसाब से हम लोग भी उधर गए थे, उनसे बातचीत हुआ। तो उनका जो एक्सक्यूज था वो अभी ऑन मीडिया तो वैसा मैं पूरा नहीं बता सकता डिक्लेयर, लेकिन उनका एक्सक्यूज कुछ पब्लिक के समझ से बाहर, जो ओवरसेड लोडिंग 3 महीने में इतना ज्यादा बढ़ गया, तो वो काम महावितरण का है। आप पब्लिक से पैसा लेते हो, अगर एक दिन लेट होता है तो आप मीटर कट कर देते हो, रुकते नहीं है, उसके लिए वो रुकते नहीं है, तो बदतमीजी से बात। तो ऐसे कई सारे मुद्दे थे जो मैंने उनको हम लोग ने अपने अपने विभाग के हिसाब से पूरे विरार शहर का अगवा कराया है। उन्होंने लिखित में 15 से 20 दिनों का समय लिया है। अगर उसके उपरांत वो काम नहीं होता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी क्या करना है उनको पता। मतलब भारतीय जनता पार्टी अपने स्टाइल पे आंदोलन फिर से खोलेगी। जी जी, ये आप सीधा तौर पे धमकी दे रहे हो? धमकी तो नहीं दे रहा हूं, अगर पब्लिक का काम है, कोई पर्सनल ना मेरा काम है ना नारायण मांजरेकर जी का काम है, ये पब्लिक का काम है। जैसा हम बोल सकते हैं जन सैलाब अपने विरार में है ना, वो काफी लाइट और पानी का विषय है ना, बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, जो कि एक मूल्य रूप से पब्लिक को मिलना ही चाहिए। पानी, रोड, रास्ता, गटर, ये क्या है, हम टैक्स भरते हैं, उससे हम दावा करते हैं। पब्लिक टैक्स भरती है तो नगर पालिका चलती है। आज 2 साल से कहीं भी पैनल नहीं है, कोई भी सत्ता नहीं है, सिर्फ महानगर पालिका राज कर रही है। महानगर पालिका सिर्फ अनगिनत कामों पे ध्यान दे रही है, बाकी ना ही किस जनता की समस्या पे ध्यान दे रही है। आज ना नगर सेवक है ना कोई और है, जो भी पक्ष का पार्टी जाता है वो अपना मुद्दा रखता है, पर उसकी बातों को निगलेक्ट किया जाता है, नजरअंदाज किया जाता है, जिसके कारण से जनता त्रस्त है। पर आने वाले भविष्य में जनता की भी कुछ उम्मीदें होती है आपके नगर सेवक से। आप भी एक प्रतिनिधि के तौर पर दिखते हो यहाँ फूलपाड़ा विभाग में, अगर आप खड़े होते हो तो उनकी भी आपसे कुछ आशाएं रहती है कि उनका कोई समस्या हल करेगा। तो मैं यही चाहता हूं हमारे चैनल के माध्यम से कि क्या आप उस लोगों की मूलभूत सुविधा को आप निवारण कर पाओगे? जी,
पूरी कोशिश रहेगी। अगर पार्टी ने मुझे चांस दिया तो जनता के बीच में जाऊंगा, जो मेरी बात रहेगी जनता के बीच में रखूंगा। मैं जनता यहीं से पला बड़ा हूँ, तो जनता मुझे काफ़ी चाहती है, सबका बच्चा हूँ मैं। तो जो भी मूल्य रूप से काम रहेगा वो बेहिचक मेरी पूरी कोशिश रहेगी। अभी 2-4 दिन पहले ही हमारी सरकार भी बनी है, तो अब जिस हिसाब से काम नहीं हो रहा था उस हिसाब से हम जो भी अधिकारी है उनके ऊपर दबाव बना के जो काम हमारा रुका हुआ है वो सबसे पहले करने की कोशिश करेंगे। मेरा दूसरा सवाल है कि आज पानी की समस्या तो हो गई, सब कुछ हो गया, आंदोलन आपने कई सारे किए, उसका निवारण भी आपने बताया 70% उसका आपको निवारण मिला, पर भविष्य में आंदोलन के अलावा भी कुछ काम होगा जो जनता आज में हमने जो भी हमारे स्कैनिंग के माध्यम से हमारे चैनल के माध्यम से चेक किया पूरे विभाग का, तो कहीं ना कहीं ढक्कनें खुली है, गटरें साफ नहीं हुई है, रोड की दुरुस्तीकरण नहीं हुआ है, तो वो अभी फिलहाल की जरूरत है, जो एक आम तौर पे लोगों को अभी फिलहाल जरूरत है, तो उसका निवारण कर पाओगे आपकी तरफ से? जी बिल्कुल कर पाऊंगा। अभी जहाँ तक जो समस्या मेरे तक आती है, अवगत होती है, मेरे भी कार्यकर्ता घूमते हैं, तो वो समस्या को मैं जल्द से जल्द निवारण, ये ढक्कन का ही मुद्दा था बीच में, ये अपना साकर नगर पट्टे में था, जो कि गली के अंदर बच्चे छोटे छोटे थे, तो एक घटना भी हुई थी, उसके बाद बच्चा गिर गया था, तो उसके तुरंत बाद मैंने उनसे बात किया नगर पालिका के अधिकारी से, उसके 2 दिन बाद ही उधर ढक्कन वगैरह लगा। तो ऐसे ऐसे जो मुद्दे हमारे पास आते रहते हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं जो उसका निवारण हो, तुरंत हो। अभी फिलहाल हमने अब देखा कि आपके ऑफिस के कुछ लग के रिक्शा स्टैंड है, वहाँ पे इतना क्राउड हो जाता है शाम के टाइम पे कि बसेस पास होने की जगह नहीं होती, लोगों को चलने की जगह नहीं होती, जिससे जनता परेशान है। तो वो एक बड़ा मुद्दा दिख के आता है, और रिक्शा वाले खुद बोलते हैं कि यहाँ पे जो यहाँ के स्थानिक है वो रिक्शा लगाए तो कोई अलग बात नहीं, पर बाहर के लोग आते हैं यहाँ पे रिक्शा स्टैंड में आते हैं, और भाड़े की समस्या बढ़ चुकी है, जिसके कारण बहुत अफरा तफरी, लोग परेशान है। सरकार ने, आरटीओ ने घोषित किया है कि 15 रुपए सीट किया जाए, पर रिक्शे वाले है कि 20 रुपए सीट कर रहे हैं, और पुलिस है कि उसकी कार्रवाई में उनसे फाइन लगा रही है। तो क्या निवारण होगा इस चीजों को? इस विषय पे भी हम लोग जो है आरटीओ ऑफिस, आज से करीबन 3 महीना पहले आरटीओ के जो वरिष्ठ ऑफिसर है उनसे मिल के निवेदन दे के ये विषय हमने उनसे चर्चा किया था। तो उसके ऊपर भी हमारे महेश कदम जी है, भारतीय जनता पार्टी विरार सर उपाध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में हम लोग, नारायण मांजेकर जी, पूरी हमारी जो एक शिष्टमंडल की टीम है वो गई हुई थी, तो उधर भी बात चालू है। और क्या हो रहा है कि कुछ अनलीगल रिक्शा चल रही है, वही चीज, क्योंकि जिसके आज वर्दी नहीं है उनके पास, उनकी एज नहीं है, उनके पास बैच ना लाइसेंस, अनलीगल रिक्शा चल रहे हैं, उनका धांधली चल रहा है, वो भी बहुत जल्द खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे हम। देखा आप सभी ने किस तरह से विक्की झा, जो युवा मोर्चा के विरार शहर के अध्यक्ष है, उन्होंने हमें हमारे सभी सवालों का जवाब बहुत अच्छी तरह से दिया। फिलहाल तो अभी उनकी सत्ता, उनकी पार्टी हमारी सत्ता में नहीं है, और इलेक्शन भी अभी बहुत जल्द निकलने वाला है, 2 महीने 3 महीने में कभी भी इलेक्शन घोषित हो सकता है। पर उनका यही प्रयत्न है भारतीय जनता पार्टी का कि उनके माध्यम से जितनी भी सेवाएं, मूलभूत अधिकार जो ग्राउंड लेवल की होती है वो उन तक पहुंचाए, और उनके कार्यालय पे पहुंचने के बाद उसका निवारण जरूर करेंगे। इसी के साथ हमारा शो समाप्त होता है। मैं अजय वर्मा, U24 न्यूज, नमस्कार।